तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, ये अजीब व गरीब दुनिया है, रंग बिरंगी दुनिया है। कभी कभी कुछ ऐसी खबरें दब जाती हैं जो इन खबरों को अलग ही सुर्खियाँ मिलती हैं और अलग ही जाविये निगाह से देखा जाता है। 3 खबरें मेरे सामने ऐसी हैं जिसको आपके सामने रखना मैं इस मौके पर ज़रूरी समझा, और वो है सोने का टॉयलेट और उसकी चोरी, और चोरी के इल्जाम में 4 अफराद पर फर्द जुर्म भी आयद करना। नाज़रीन गिरामी, तफसीलात सुनाऊंगा तीनों खबरों की। उससे पहले आप लोगों से जो दरखास्तें होती हैं उस पर ज़रूर तवज्जो करें। उसके लिए नीचे तफसीलात भी दी जाती हैं और ये आपकी जिम्मेदारी भी है। बरतानिया के इलाके वुड स्टॉक में वाक़ मिलेनियम पैलेस से सोने का टॉयलेट चोरी करने के इल्ज़ाम में 4 अफराद पर फर्द जुर्म आयद करने की खबर कुछ दिन पहले शाई की गई थी वॉइस ऑफ अमेरिका में। 18 क़िरात सोने के टॉयलेट की कीमत $5.95 मिलियन है, जिसकी कीमत अगर हिंदुस्तानी तौर पर लगाए जाए तो अरबों में हो सकती है या करोड़ों में। टॉयलेट सितंबर 2019 में मिलेनियम पैलेस से चोरी हुआ था, जो अतालवी आर्टिस्ट मोरिस यू कातलान के एक आर्ट वर्क का हिस्सा था जिसका उन्वान अमेरिका था। और टॉयलेट को मिलेनियम पैलेस में आर्ट की नुमाइश में रखा गया था। मिलेनियम पैलेस में दूसरी आलमी जंग के दौर के बरतानवी रहनुमा विंस्टन चर्चिल की पैदाइश हुई थी। 18वीं सदी का यह वसीअ महल यूनेस्को के आलमी सकाफती वरसे में भी शामिल है। क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने पीर को 35 से 39 साल की उम्र के 4 अफराद के खिलाफ टॉयलेट चोरी करने के इल्जाम में फर्द जुर्म आयद किया है। याद रहे कि 2019 जब टॉयलेट चोरी हुआ था तो उस वक्त 7 अफराद को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन पर कोई इल्जाम नहीं आयद किया गया, जबकि आर्ट वर्क भी अब तक न मिल सका। चोरी से कबल गोल्डन टॉयलेट मुकम्मल तौर पर काम कर रहा था। नुमाइश में आने वाले उसे इस्तेमाल करने के लिए 3 मिनट का वक्त बुक करा सकते थे। पुलिस ने कहा कि चूंकि टॉयलेट महल के प्लम्बिंग सिस्टम से मुंसलिक था, इसलिए उसे निकालते वक्त 18वीं सदी की इमारत को नुमाया नुकसान पहुंचा था। प्रोसिक्यूटर का कहना है कि 4 मुश्तबा अफराद को 28 नवंबर को ऑक्सफोर्ड मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। इस खबर की खुसूसियत देखा नाज़रीन गिरामी, सोने के टॉयलेट में आपको हाजत से फारिग होने के लिए 3 मिनट बुक भी करना पड़ता था। यह अजीब व गरीब दुनिया है, उसकी अजीब व गरीब खबरें हैं जो दुनिया के सामने आती हैं तो कभी कभी शर्मिंदा भी कर देती हैं। इधर अमन का नोबल इनाम जीतने वाली नरगिस मोहम्मदी के अहले खाना का कहना है कि हिजाब पहनने से इंकार पर ईरान में जेल के हुक्काम ने उन्हें अस्पताल मुंतकिल करने से रोक दिया है। 51 साल नरगिस मोहम्मदी ईरान में इंसानी हकूक की सीनियर कारकुन है, जबकि उन्हें ईरानी हुकूमत की पॉलिसियों का नाकिद भी समझा जाता है। वो मौत की सजा और हिजाब के खिलाफ आवाज बुलंद करने पर 2 दहाइयों के दौरान कई मरतबा जेल जा चुकी हैं और अब भी उन्हें तेहरान की वोयन जेल में रखा गया है। उन्हें ईरान में खवातीन पर होने वाले जब्र के खिलाफ जद्दोजहद के लिए इस साल अमन के नोबल इनाम से नवाजा गया था। वो दिल और फेफड़ों के आरिजों में मुब्तला है और जेल हुक्काम ने उन्हें कैद खाने से बाहर हिजाब के बगैर अस्पताल मुंतकिल करने से इनकार कर दिया है। उनके अहले खाना का कहना है कि उनकी सेहत और जान को खतरा लाहिक है। नरगिस मोहम्मदी के खानदान ने मजीद बताया कि कैद खाने के वार्डन ने ऐलान किया कि आला हुक्काम की हिदायत के मुताबिक उन्हें बगैर हिजाब अमराज कल्ब के अस्पताल भेजना ममनू है। नरगिस मोहम्मदी के इंस्टाग्राम अकाउंट से जारी किए गए बयान में उनके अहले खाना का मजीद ये भी कहना था कि नरगिस को अस्पताल भेजने के लिए कैदी खवातीन के ग्रुप ने 2 दिन 1 और रात एहतजाज भी किया। इस बयान में भी कहा गया कि हुक्काम की जानिब से उनकी मुंतकिली रोकने के बावजूद पीर को एक मेडिकल टीम वो कैद खाने के खवातीन वाले हिस्से में मोहम्मदी के मुआयने के लिए आई और मुख्तलिफ टेस्ट भी किए। बयान में बताया गया है कि नताइज के मुताबिक उन्हें एंजियोग्रामी और फेफड़ों के फौरी स्कैन की जरूरत है। अहले खाना का मानना है कि वो जबरदस्ती हिजाब पहनने के बजाय अपनी जान का खतरा मोल लेने को तैयार है।
गुज़श्ता बरस सितंबर में 22 साल महसा अमीनी को ईरान की अखलाकी पुलिस ने हिजाब या स्कार्फ मुनासिब रवैये से ना पहनने पर हिरासत में ले लिया था। बाद अज़ां पुलिस की हिरासत में उनकी हलाकत हो गई थी, लेकिन उसको किस अंदाज में पेश किया गया पूरी दुनिया के सामने और क्या कुछ हुआ और ईरान को किस अंदाज में अलग अलग नज़रिए से पेश करने की पूरी दुनिया में कोशिशें हुई, यूरोपियन ममालिक में किस तरह से एहतिजाजात हुए, अपने आप को आज़ाद ख्याल मानने वाले बहुत सारे लोग सड़कों पर उतर आए। नरगिस मोहम्मदी ने बाद में ऐलान किया था कि वो भी हिजाब नहीं पहनेंगी, जिसे 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद लाजमी करार दिया गया है। फिर उसके बाद से जाहिर सी बात है कि अब चूंकि तिब्बी इमदाद उसको ज़रूरी है, डॉक्टर्स के पास जाना है और ये बज़िद है कि हिजाब नहीं पहनेगी और ईरान कहती कि हिजाब के बगैर आपको हम बाहर जाने नहीं देंगे, तो फिर ये ख़बर फिर से सुर्खी बनी और फिर से जो है इस वक्त अपने आप को आज़ाद ख्याल कहने वाले अलग अलग सुर्खियों के साथ पेश कर रहे हैं। इटली में एक सर्कस से शेर फरार होकर कई घंटों तक गलियों में गश्त करता रहा। बाद अज़ां हुकाम ने उसको गुनूदगी की दवा देकर पकड़ लिया और सर्कस के अमले के हवाले कर दिया। खबरसा इदारे AFP के मुताबिक सर्कस में शेर की रखवाली करने वाले अमले ने दावा किया कि सर्कस से फरार होने वाले शेर से आम शहरियों को कोई खतरा नहीं था। दूसरी जानिब जानवरों को हक़ूक़ के लिए काम करने वाली तंजीमों ने जंगली जानवरों को तफरीह के लिए कैद में रखने पर पाबंदी का भी मुतालबा किया है। इटली के साहिली इलाके लाडेस्पोली के शहरियों के लिए इंतबाह जारी किया गया था कि वो खुद को घरों तक महदूद रखें, क्योंकि सर्कस से फरार होने वाले शेर को पुलिस, जानवरों के डॉक्टर और सर्कस का अमला तलाश कर रहा है। लगभग 5 घंटों के बाद इस शेर को गुनूदगी की दवा से पकड़ लिया गया। आइए अपने ख्वाबों के घरौंदों को बाबरकत बनाते हैं, उनके दीवारों को कुरान की आयात से सजाते हैं। जी हाँ, दिलकश, दीदाज़ेब, रंगीन व खूबसूरत कुरानी आयात से कुंदा तख्तियों से अपने घरों की जीनत को दोबाला करने के लिए हमें मौका फराहम करें। शहर बेंगलुरु के मशहूर व मारूफ अरबी व उर्दू कैलीग्राफी शोरूम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आप कुरान की किसी भी आयत या अहादीस की कैलीग्राफी के लिए हमें ऑर्डर दे सकते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन दस्तयाब हैं और आप अपने डिज़ाइन के तहत भी यहाँ ऑर्डर दे सकते हैं। आज ही तशरीफ़ लाएं या इस नंबर पर राब्ता करें या हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। तफसीलात स्क्रीन पर। इटली में कई शहरियों ने गलियों में शेर के गश्त की वीडियोस बनाई जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई, जबकि मकामी मीडिया में भी शेर की वीडियोस चलाई गईं। जाहिर सी बात है कि खुली गलियों में जब शेर घूम रहा हो तो सुर्खियां बनना है और उस पर तबसरे भी शुरू होना है। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि रस्सी से बंधे शेर को मुतअद्दिद अफराद किसी तारीक मकाम से खींच कर निकाल रहे हैं, उसको गाड़ियों की पार्किंग तक खींच कर ला भी रहे हैं। लाडेस्पोली में लगाए गए रूनी रूलर सर्कस में जानवरों की देखभाल करने वाले रूनी वसाउलों का कहना था कि कई लोगों के लिए किसी शेर का सामना करने का ख्याल भी खौफ का सबब होता है, लेकिन 8 साल का कैम्बा किसी बड़े खतरे का सबब नहीं बन सकता। सर्कस के मकाम पर AFP से गुफ्तगू में उनका मजीद कहना था कि शेर लोगों का एक ऐसे माहौल में सामने कर रहा था जिसका वो आदी नहीं था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसने एक लम्हे के लिए भी ऐसा बर्ताव नहीं किया कि वो किसी पर हमला करने का इरादा रखता हो। बैकैफ नाज़रीन गिरामी, सर्कस के भागे हुए शेर ने गलियों में हंगामा मचाया तो सुर्खी बन गई, और जाहिर सी बात है कि ये तो सुर्खी बनना ही था, जिसको अलग अलग तबसरों के साथ सोशल मीडिया में शेयर करते हुए बिलखुसूस इटली के और दीगर यूरोपियन ममालिक के सोशल मीडिया में इसकी तफसीरें भरमार पढ़ने को मिले। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर
کچل دیتا ہے فتنوں کو